ओम नमो आदेश 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 जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक साधक का प्रश्न लेकर आया हूँ, जिन्होंने पूछा था कि कृपया करके आप कुछ ऐसी विधियां ध्यान की बताएं जिनके माध्यम से हम बहुत ही कम समय में अपने मन को एकाग्र कर सकें, बहुत ही कम समय में हम ध्यान में प्रवेश कर पाएं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में वह ध्यान में प्रवेश कर पाएं या फिर बहुत ही कम समय में अपने मन को एकाग्र कर पाएं। बहुत से साधक या फिर कह सकते हैं आप बहुत से साधकों की ऐसी इच्छाएं रहती हैं कि वह अपनी शक्ति का जागरण कर पाएं, वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यात्रा कर पाएं, वह अपने चक्रों का जागरण कर पाएं। अगर आप भी ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर आपकी रुचि ध्यान में है, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को समझना होगा। हमारी जो प्राण की ऊर्जा रहती है वह निरंतर हमारी इन दोनों इंद्रियों के माध्यम से निरंतर नष्ट होती रहती है, क्योंकि मन इंद्रियों के माध्यम से देखता है और इंद्रियों के माध्यम से देखने पर आपकी ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा दिन पर दिन आपकी निश्चित रूप से खर्च होती रहती है। हम 24 घंटे में से लगभग 70-80% व्यर्थ की चीजें हम निरंतर देखते रहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बाजार में जा रहे हैं और जाते समय आप बाजार में देखते हैं कि वहाँ पर अनेक प्रकार की चीजें रखी हुई हैं और उसके साथ साथ में आप किसी दुकान को देखते हैं और दुकान को देखने के बाद में आप देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं और फिर आपका मन इंद्रियों को आदेश करता है, मन आपका इंद्रियों के माध्यम से देखता है, तो आप दुकान में देखते रहते हैं कि यहाँ पर इतने कपड़े रखे हैं, वहाँ पर इतने कपड़े रखे हैं, वहाँ पर इतने कंबल रखे हैं, वहाँ पर इतने जूते रखे हैं। तो आप उस चीज़ में प्रवेश करते जाते हैं, अंदर उसमें चले जाते हैं और देखते रहते हैं। इसके साथ साथ में आप बहुत सी स्त्रियों को, बहुत से व्यक्तियों को देखते हैं और बाजार में आप देखते हैं कि थोड़ा शोर वहाँ पर रहता है और आप निरंतर कुछ ना कुछ चीज़ देखते रहते हैं, जबकि आपको जो सामान बाजार से लेना है आप वहाँ पर जाएं और वो सामान ले लें, परंतु आप इन दोनों इंद्रियों के माध्यम से निरंतर इधर उधर की चीज़ें देखते रहते हैं, जिसके माध्यम से आपकी ऊर्जा दिन पर दिन कम होती रहती है, खर्च होती रहती है। इसके माध्यम से आप ध्यान में प्रवेश या फिर ध्यान की क्रिया आपकी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है, क्योंकि आप इस ऊर्जा को हद से ज़्यादा व्यर्थ कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और इसके माध्यम से, इसके द्वारा आप दिन पर दिन आप कह सकते हैं कि आप में एक थकान आपके अंदर आने लगती है। जब हम सोते हैं तो हम एक विश्व शक्ति प्राप्त करते हैं, एक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद में हम अपनी इंद्रियों से इधर उधर जब देखते हैं तो वो ऊर्जा हमारी कम होने लगती है। अगर आप इस ऊर्जा को अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं तो एकमात्र
ध्यान ही एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से इस ऊर्जा को आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंद्रियों को अपनी शांत करना होगा। बेफिजूल की चीज़ें, व्यर्थ की चीज़ें देखना आपको बंद करना होगा, क्योंकि अभी आप शुरुआती समय के साधक हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जैसे कि कहा गया है कि हमारे जीवन के दो छोर हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में आप देखते हैं, बाजार देखते हैं, आप बहुत से स्त्री पुरुष देखते हैं, आप बहुत से जानवर देखते हैं, बहुत से मकान देखते हैं, बहुत सी इमारतें आप देखते हैं। जो भी आपके सामने आपको इंद्रियों के माध्यम से दिखता है वो सब चीज़ें आप देखते हैं इस बहिर्मुखी जगत में। और अगर आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो एकमात्र क्रिया वो आपकी अंतर्मुखी होने की है। जिस दिन आप इन दोनों इंद्रियों से काम करना बंद कर देंगे, अपनी दोनों आंखों को आप बंद कर लेंगे और उस अंधकार में पूर्ण एकाग्रता से जब ध्यान की क्रिया आप करेंगे तो धीरे 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 आपकी प्रगति होने लगेगी और अंत में आप उस शक्ति से निश्चित रूप से मिल पाएंगे। निश्चित ही इस क्रिया में कुछ समय लग सकता है, परंतु अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप उस पराशक्ति से निश्चित रूप से आप मिल पाएंगे। क्योंकि जब आप अपनी इंद्रियां बंद करते हैं तो आपको मात्र अंधकार ही दिखता है। और इस वीडियो में या फिर इस वीडियो के माध्यम से जो क्रिया, जो ध्यान की विधियां मैं आज आपको बताऊंगा, निश्चित ही इन विधियों के माध्यम से आप अगर चाहेंगे तो निश्चित ही आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। इन विधियों को करने से आपको लाभ यह होगा कि आपका मन एकाग्र होने लगेगा। और अगर आपका मन एकाग्र होने लगेगा तो निश्चित रूप से जब आप ध्यान की क्रिया करेंगे, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपका उस स्थिति में आपका मन एकाग्र रहेगा। और जब आपका मन एकाग्र रहेगा तब आप ध्यान में प्रवेश करते जाएंगे। आपकी इंद्रियां ये अंतर्मुखी होने लगेंगी, जिसके माध्यम से आपके जो आपकी ध्यान की ऊर्जा है, जो आपकी प्राण की ऊर्जा है, वो बढ़ती रहेगी। इसके साथ साथ में आप ध्यान में प्रगति करते रहेंगे। और जो इससे पहले मैंने आपको चीज़ें बताई थी, सूक्ष्म शरीर से यात्राएं, चक्रों का जागरण, आपकी ध्यान की प्रगति, ये अंतर्मुखी होने से ही होंगी। और अंतर्मुखी किस तरह से आप हो सकते हैं, क्या विधियां हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप निश्चित ही अगर इन क्रियाओं को करेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ही कम समय में प्रगति कर पाएंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेट पर या फिर कोई YouTube पर वीडियो देखने के बाद में आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं या फिर ध्यान में आप सभी शक्तियों का जागरण कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता रहेगी। और वो मार्गदर्शक आपको बताएंगे किस तरह से, किस समय कौन सी क्रिया की जाती है। कुछ महीने पहले मेरे पास में एक फ़ोन आया था, किसी मुस्लिम कंट्री से वह फ़ोन आया था। वह बहुत ही लगभग 6 महीनों से परेशान थे। वो जब सांस लेते थे तो उनके पेट में एक चुभन सी उनको महसूस होती थी।
और वह निश्चित रूप से ध्यान की क्रिया कर रहे थे। उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा बताया कि उन्होंने कोई YouTube पर वीडियो देखी थी और वीडियो को देखने के बाद में उन्होंने कुछ बंधों का प्रयोग करना शुरू किया, कुछ बंध लगाने उन्होंने शुरू किए, जिसके माध्यम से जब वह सांस लेते थे तो उनके पेट में कुछ चुभन आपको होती थी, उनको कुछ चुभन महसूस होती थी। क्योंकि कुछ समय पहले तो मैंने उनका नंबर नहीं उठाया, क्योंकि जब वो फ़ोन करते थे तो कुल 4 अक्षरों में उनका नंबर आता था और ऐसी स्थिति में मुझे लगा कि कुछ गलत नंबर ये हो सकता है। तो एक बार अनजाने में मैंने वो नंबर उठाया तो उन्होंने बताया कि इस तरह की क्रिया उनके साथ में हो रही है। मैंने उनको फिर एक प्राणायाम बताया कि आप ये वाला प्राणायाम करें तो आपको ये चीज़ ठीक आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने वो क्रिया को जब किया तो निश्चित रूप से आज वो स्वस्थ हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। और मैंने उनको तब भी बताया था कि आप अगर ध्यान में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो आप गुरु का चयन करें, गुरु का मार्गदर्शन लें, क्योंकि कोई भी मार्ग हो, कोई भी कार्य हो, बिना गुरु के आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। बहुत ही कम साधक ऐसे होते हैं जो बिना गुरु के आगे बढ़ जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद आगे मार्ग में उनको रुकना पड़ता है, वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके गुरु ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको विधियां कुछ बता रहा हूँ, तो कुछ विधियों को आप अगर अपने जीवन में लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। सबसे पहली एक क्रिया होती है त्राटक। त्राटक एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने मन को एक वस्तु पर एकाग्र कर पाते हैं। त्राटक एक ऐसी क्रिया है कि किसी वस्तु को, किसी चीज को निरंतर बिना पलक झपकाए, निरंतर टकटकी लगाए हुए देखने पर या देखने से, इस चीज को हम त्राटक कहते हैं। अगर आप निरंतर बिना पलक झपकाए किसी चीज को निरंतर अपनी इंद्रियों से देखते हैं तो वो त्राटक की क्रिया कहलाती है। और निश्चित रूप से शिव ने अनेक प्रकार के त्राटक के विषय में निश्चित रूप से बताया है, तो उसमें से मैं आपको एक त्राटक की क्रिया बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझें। आपको एक नीले रंग का बिंदु बना लेना है। किसी साफ सफेद कागज पर आप या फिर किसी चार्ट पर एक बिंदु आप बना लें। यह बिंदु 3 mm का या फिर 2.5 mm का आप बना सकते हैं। और जहां पर आप ध्यान करते हैं वहां पर आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप अपने शरीर से 2 से 3 फुट दूरी पर उस चार्ट को कहीं पर दीवार पर आप चिपका दें। जो बिंदु रहेगा वो बिल्कुल आपके आंखों के लेवल में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब इस क्रिया को करने बैठें तो आप थोड़ी आंखें नीची कर लें या फिर ऊपर आप अपनी आंखों को कर लें। वो बिंदु ठीक आपकी आंखों के लेवल में होना चाहिए। इसके साथ साथ में आप लगातार उस बिंदु को देखते हुए उस बिंदु को आप निरंतर देखते रहेंगे, पलक आपको झपकानी नहीं है। एक समय निश्चित ही ऐसा आएगा जब आपकी इंद्रियों से आपके आंसू निकलना शुरू होंगे। ऐसी स्थिति में आप कोशिश करिए कि आप अपनी इंद्रियों को बंद ना करें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी इंद्रियां एक तरह से उनमें कंपन होने लगेगी और एक समय बाद आपकी इंद्रियां तुरंत ही बंद हो जाएंगी। आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। वो और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो आपकी इंद्रियों से आंसू आपके निकल रहे थे, कुछ समय बाद आपकी आंखें तुरंत बंद हो जाएंगी।
ऐसी स्थिति में आप अपनी आंखों को बंद रखें और जिस बिंदु को आप देख रहे थे वहां पर आप उस बिंदु को आगे चक्र पर अपने मन में देखते रहें। आंखें बंद करने पर जो आपको अंधकार दिखाई देगा वहां पर आप उस बिंदु को देखते रहें। कुछ समय बाद वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, आपका मन भटकने लगेगा। तो पहले दिन जब इस क्रिया को आप करेंगे तो आपका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। इसके बाद में आप 2 दिन बाद उस बिंदु को थोड़ा और छोटा कर देंगे, फिर उस पर आप ध्यान लगाएंगे। फिर 2 दिन बाद उस बिंदु को और छोटा कर देंगे, तो फिर उस पर आप ध्यान लगाएंगे। इस क्रिया को करते 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 ये बिंदु आपका एक पेन की नोक जितना आप कह सकते हैं, इतना वो बिंदु आपका रह जाएगा और आखिर में आपको बिंदु में देखना आपको बंद करना होगा। तो निरंतर जब आप इस क्रिया को करते जाएंगे, बिंदु आपका छोटा होता जाएगा, तो आपका मन भी एकाग्र होता जाएगा, क्योंकि आप एक ही वस्तु पर अपना मन को वहां पर लगाते समय आपके अंदर एकाग्रता आपके अंदर आने लगेगी। इस क्रिया के माध्यम से आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं एक विधि आपको और बताना चाहूँगा। ये दूसरी विधि यहाँ पर रहेगी। यह विधि रहती है मंत्र जाप की। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी देवी देवता का चयन आपने किया है, उन देवी देवता का मंत्र आप निश्चित रूप से अपने मन में पूर्ण एकाग्रता से जाप करते रहें। मानकर चलिए, अगर आपने हनुमान जी का मंत्र ले लिया है और आप मन में हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हैं पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण एकाग्रता से, तो ऐसी स्थिति में आपका मन आपके मंत्र पर लगा रहेगा। इस स्थिति में आपका जो पूरा मन था वो मंत्र के तरफ एकाग्र रहेगा। इस स्थिति में आपका मन एकाग्र होने लगेगा और जब इस क्रियाओं को आप कुछ समय के लिए करेंगे या फिर आप रोज करेंगे तो आपका मन ध्यान में लगने लगेगा। मित्रों, ये जो क्रियाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्रियाएं मैंने खुद से की हैं अपने समय में और उसी के परिणाम स्वरूप ये क्रियाएं मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में एक क्रिया होती है, ये कह सकते हैं आप तीसरी क्रिया ये रहती है, किसी भी देवी देवता के नाम का स्मरण करना। आप इंद्रियां बंद करेंगे और जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका जो नाम है, उनके नाम का जाप आप अपने मन में करेंगे, जैसे कि राम 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 राम। ठीक है, इसको आप अपने मन में जाप करेंगे और पूर्ण एकाग्रता से आपको जाप करना है। जाप में आपको इतना खो जाना है कि ये जो दुनिया है, ये जो सृष्टि है, इसको आप भूल जाएं। जब आप दूसरी क्रिया करेंगे, जब आप किसी देवी देवता का मंत्र जाप करेंगे, तो उस स्थिति में आपको जाप ऐसा करना है कि आप इस दुनिया को ही भूल जाएं, उसमें आपको खो जाना है। एक समय आता है जब आप कहीं पर सिनेमा में कोई भी आप फिल्म देखते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जहां पर आप पलक झपकाना भी भूल जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आपके बाद में आपके बच्चों का क्या होगा, आपके माता पिता के बाद में आपका क्या होगा। उस चीज पर आपका पूर्ण एकाग्रता से आप देखते रहते हैं। तो आपको जब जिस भी देवी देवता का नाम आप जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो पूर्ण एकाग्रता से उस मंत्र में, उस अक्षर में, उस नाम में खोते हुए, इस दुनिया को भूलते हुए जब आप जाप करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होना शुरू होगा। आपने नीम करोली बाबा का नाम भी सुना होगा, वो कितने इस चीज में निपुण थे आप समझ सकते हैं। तो ये 3 विधियों के माध्यम से आप अपना मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसके साथ साथ में
आप अगर चाहें तो एक क्रिया और कर सकते हैं। ये क्रिया थोड़ी अटपटी रहती है और यह क्रिया जब किसी समय मैं उत्तराखंड की तरफ था तो वहाँ पर ये क्रियाएं कुछ लोग करते थे और मैंने भी इस क्रिया को करके देखा। निश्चित रूप से बहुत ही कम समय में आपका मन एकाग्र होने लगता है। ये चौथी क्रिया में आपको यह करना होता है कि आपको किसी ऐसे स्थान में जाना होता है जहाँ पर पानी हो। आप पानी में जाएंगे और अपनी आंखें नाक बंद करके आप पानी में नीचे बैठ जाएंगे और जब तक आप अपना सांस रोक सकते हैं तब तक आपको अपना सांस रोक लेना है। कुछ समय बाद जब आपसे सांस में आपको थोड़ी समस्या हो लेने में तब आप ऊपर उठ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने समय तक आप पानी के अंदर थे उस समय तक आपको थोड़ा एक ही डर था कि आपकी सांस रुक सकती है, आप मर सकते हैं। तो एक ही चीज पर, एक ही विचार पर आपका मन था कि मृत्यु आपकी हो सकती है। तो इस क्रिया को जब आप बार बार करते तो आपका मन एकाग्र होने लगता है। ये सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, अगर आप करके देखेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे। और अगर आप किसी स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में इस क्रिया को कर सकते हैं। कुछ समय बाद में इस क्रिया को करने के बाद में आप इस क्रिया को बंद कर दें और आंखें बंद करके आप ध्यान में प्रवेश करना शुरू करें। आपका मन निश्चित रूप से एकाग्र होने लगेगा। अगर हम पांचवी क्रिया के बारे में बात करें तो पांचवी क्रिया में आप एक ऐसे देवी देवता को चुन लें जिनको आप हद से ज्यादा, हृदय से भी ज्यादा प्रेम करते हैं और उनकी आप जब भी आप ध्यान में बैठे तब आप उनकी पूजा करें, मानस पूजा उनकी आप करें। तो इससे आपका जो मन है, आपका चित्त है, वो पवित्र होने लगेगा। और इसके साथ साथ में आप जब उनकी पूजा करेंगे, उनके मंत्र जाप करेंगे या जो भी उनकी आप आरती करेंगे तो इससे आपका मन में एक शांति आपको महसूस होगी। इसके बाद में अगर आप ध्यान की क्रिया में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन भी एकाग्र होने लगेगा। इसके साथ साथ में एक छठी क्रिया मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से आप अपने जीवन में किसी भी मार्ग में निश्चित रूप से 100% सफलता प्राप्त आप कर सकते हैं। यह वह क्रिया है जिसके माध्यम से आप बहुत ही कम समय में ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं, अपने चक्रों का जागरण आप कर पाते हैं। वो है एक सही मार्गदर्शक। सबसे पहले आप किसी गुरु का चयन करें। बिना गुरु के आप ध्यान में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर भी आपको आपके गुरु मिल जाएंगे। समय लगता है, खोजबीन करनी होती है। हमने भी अपने समय में काफ़ी इधर उधर हम गए हैं, कहीं पर हमको गुरु नहीं मिल पाए और गुरु हमें ऐसी स्थिति में मिले, ऐसे समय में मिले जहाँ पर हमें उम्मीद नहीं थी। और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ कि अगर आपके पास में गुरु है, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ में है, अगर आपने किसी सही मार्गदर्शक का चयन किया है तो वो व्यक्ति, वो आपके गुरु बहुत ही कम समय में उस ऊंचाइयों तक आपको पहुंचा सकते हैं, बहुत ही कम समय में। आपको पता होना चाहिए, जब आपको पढ़ना था तो आपने स्कूल में जाके पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और आपने पुस्तकें जाकर दुकान से खरीदी और पढ़ना शुरू आपने कर दिया और आपने सभी अपनी नौकरी वगैरह आपने व्यापार, अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अपना व्यापार शुरू कर दिया या फिर आपने कोई भी नौकरी आपने करनी शुरू कर दी। वहाँ पर भी आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। आपको वहाँ पर आपके अध्यापक थे जो आपको पढ़ाते थे। आपको कंप्यूटर सीखना था तो आपको वहाँ पर भी जाकर आपको किसी इंस्टीट्यूट में आपने कंप्यूटर सीखा है, वहाँ पर भी कोई मार्गदर्शक रहे हैं, कंप्यूटर टीचर रहे हैं। आपने मेडिकल लाइन की पढ़ाई की है तो वहाँ पर भी अनेक प्रकार के डॉक्टर थे जो आपको अनेक प्रकार की चीज़ें बता रहे थे।
ऐसा तो नहीं था कि आपको ऑपरेशन करना था और आपने 2 पुस्तकें पढ़ी और जाकर आपने किसी का हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। तो अगर आपको ध्यान में आगे बढ़ना है तो आपको सही मार्गदर्शक की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। बिना गुरु के आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, ये आप समझ लें। बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो कहते हैं कि हमने जो ध्यान किया है बिना गुरु के और हमको काफ़ी लाभ मिला है और हमारे ये चक्र जागृत हो गए हैं, वो चक्र जागृत हो गए हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। अभी आप यात्रा कर रहे हैं, कल को अगर 1 महीने बाद में अगर आपका कहीं पर सांस, आपका प्राण अगर कहीं पर रुक गया तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे, कहाँ पर आप गुरु को सोचेंगे, कहाँ पर आप खोजेंगे। ऐसी स्थिति में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर आपको समस्या है, आप डिप्रेशन में है, आपको टेंशन रहती है, तो आप नॉर्मल ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप कोई वीडियो देखकर कोई भी बंद वगैरह करना शुरू कर दें। क्योंकि ध्यान आपको सुनने में बहुत आसान लगता है, जब इसमें आप प्रवेश करते हैं तो आपको पता लगता है कि कितनी एक कह सकते हैं कितनी एक रहस्यमय क्रिया ये है। यहाँ पर एक 7वीं क्रिया भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। हालांकि ध्यान में प्रवेश करने की अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको 7वीं क्रिया बता रहा हूँ, और अगर साधकों के प्रश्न होंगे और अगर साधक चाहेंगे तो मैं निश्चित रूप से और भी ध्यान में प्रवेश करने की क्रिया आप सभी के समक्ष लेकर आऊँगा। आप 7वीं क्रिया में कोई भी ऐसा संगीत, कोई भी ऐसी चौपाई, कोई भी ऐसा मंत्र, कोई भी ऐसी पंक्ति, कोई भी ऐसा भजन, कोई भी ऐसा संगीत आप चुन सकते हैं जो भक्ति मार्ग से संबंधित हो, और उस संगीत को आप सुनेंगे। मानकर चलिए कि आप बजरंग बाण का जाप सुन रहे हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, या फिर हनुमान बाहु का आप समझ रहे हैं, या फिर माता काली का आप स्तोत्र का सुन रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी देवी देवता का आप स्तोत्रम सुन रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर अष्टकम आप सुन रहे हैं। तो जो भी संगीत आप, जो भी दोहा, जो भी पंक्ति आप सुन रहे हैं, या फिर जो भी आप मंत्र का उच्चारण सुन रहे हैं, उस पंक्ति में, उस संगीत में आपको खो जाना है। ऐसा खो जाना है कि इस धरती का अस्तित्व, इस पूरे विश्व का अस्तित्व आपके जीवन में ना रहे। उसमें जो शब्द संगीत में होंगे, उन शब्दों पर, एक एक शब्दों पर आपको मनन करना है, समझना है कि वो पंक्ति क्या कहनी चाह रही है। और इसके साथ साथ में अगर आप अपने मुख से भी बोलेंगे, सुनेंगे और उसमें मनन करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपके अंदर एकाग्रता आने लगेगी और आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। सुनने में कुछ अटपटी क्रियाएं लगती हैं, आपका मन है निश्चित रूप से चंचल है, और इसको एकाग्र करने के लिए इन क्रियाओं का आप निश्चित रूप से इन क्रियाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपका ये जो मस्तिष्क है, आपके जो कपाल के अंदर जो आपका ये दिमाग है, इसकी प्रवृत्ति सोचने की है। निश्चित रूप से निसंकोच होकर ये सोचेगा। आप अपनी इंद्रियों को बंद करने पर आप देखेंगे कि अंधकार होगा, और उन अंधकार में आपको अनेक प्रकार के विचार निश्चित रूप से आपको आएंगे, सताएंगे आपको। ऐसी स्थिति में अगर आपको विचार आ रहे हैं, विचारों में आपको प्रवेश नहीं करना है कि आपने किसी, कह सकते हैं कि आपने अमेरिका में आपने प्रवेश किया, वहाँ पर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ पर आप ये चीज़ें देख रहे हैं, प्रवेश नहीं करना है। अगर आपको कोई विचार आ रहा है तो विचार को आप हटा दीजिए, और वो भी ज़बरदस्ती नहीं हटाना है आपको। ध्यान में ज़बरदस्ती नहीं चलती,
प्यार से आप हटाएं तो दूसरा विचार आएगा, उसको भी आप हटा दें, तीसरा विचार आएगा, उसे भी आप हटा दें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचार कम होते आपके जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर आपका मन भटकने लगे तो आप किसी भी देवी देवता का मंत्र जाप कर सकते हैं, अपनी कुल देवी का मंत्र जाप आप कर सकते हैं, अपने इष्ट आराध्य का आप मंत्र जाप कर सकते हैं। तो जब आप मंत्र जाप करेंगे तो आपका मन वहाँ पर लगने लगेगा, तो धीरे धीरे आपका मन एकाग्र होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही रात्रि में आप अपने मन को एकाग्र कर लेंगे और फिर ध्यान में प्रवेश आप कर पाएंगे। ध्यान में प्रवेश करने के लिए निश्चित रूप से आपको मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, आपको इसमें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस समय हम ध्यान करते थे तो उस समय हमारे मिलने वाले थे, हमारे कुछ आप कह सकते हैं कि जिन्होंने हमारे साथ में ध्यान की क्रियाएं करने के लिए इधर उधर हमारे साथ में भटके हैं, तो उनको भी आज मैं देखता हूँ तो 10-10 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, 2-2 साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, और मुझसे भी पहले से वो ध्यान कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 7 साल से कर रहे हैं, मगर परंतु उनकी जो इंद्रियां हैं वो ध्यान में इधर उधर भटकती रहती हैं। आज भी वो ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाए। और हमारे साथ में कुछ ऐसे साधक भी थे जिन्होंने मात्र 2 दिन में ही अपनी इंद्रियों पर संयम अपना कर लिया था, और आज वे निश्चित रूप से अपने शरीर को इस भौतिक जगत में सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको करना क्या है। आप में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े डिप्रेशन में हैं, सोच विचार कर रहे हैं, उनको नौकरी भी करनी है, उनको अपना व्यापार भी करना है, उनको इसके साथ साथ में ध्यान में भी प्रवेश करना है, परंतु ना वह सही से अपना व्यापार नौकरी कर पा रहे हैं और इसके साथ साथ में ना ही वह ध्यान कर पा रहे हैं। अगर आपकी रुचि ध्यान में है तो आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा ध्यान में दें। इसके साथ साथ में आपका जो कार्य है, आपका जो व्यापार है, उस पर आप ध्यान दें, और इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। कुछ क्रियाएं मैंने आपको बता दी हैं, उनको आप शुरू करें, और जो आपका कार्य है, जो व्यापार, जो कार्य आप अपनी नौकरी जो करते हैं वो आप करते रहें। और जैसे ही रात्रि आती है तो समय से आप समय पर खाना खा लें, उस खाने को आप थोड़ा पचा लें, और आधा घंटा अपने आप को बिल्कुल शांत करते हुए एकांत में फिर आप ध्यान में बैठे। जिस समय मैं ध्यान करता था तो मैं रात्रि में करता था ध्यान, क्योंकि दिन में ऐसा माहौल नहीं रहता था कि मैं ध्यान कर पाऊँ। तो ये आपका जीवन है, आपको किस समय ध्यान करना है वो समय आपको चुनना पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन सभी चीज़ों के माध्यम से आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ में आपको प्राणायाम भी करना होगा। अगर साधक कहेंगे तो मैं कुछ प्राणायाम के विषय में आपको जानकारी आगे आने वाली वीडियो में दे पाऊंगा। इसके साथ साथ में आपको भोजन पर ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप आज रात्रि आप पेट भरकर कुछ भी आप खा सकते हैं, छोले आप खा लें, पनीर आप खा लें, या फिर आप पूरी खा लें या खीर खा लें और अच्छे से आप खाकर ध्यान में बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है आपको। अभी आप शुरुआती समय के साधक हैं, तो इसके लिए आपको शुद्ध एवं सात्विक आहार खाना होगा। शुद्ध से एवं सात्विक आहार का प्रयोग जब आप करेंगे, हल्का भोजन आप करेंगे, फलों का प्रयोग करेंगे, सलाद का प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा अपने आप में एक हल्का अपने शरीर को महसूस करेंगे। और जिस समय आप इस खाने को पचाकर आप रात्रि में जो विधियां मैंने आपको बताई हैं उनका प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आगे ध्यान में आप जा पाएंगे, नहीं तो पूरा जीवन ऐसा ही आपका निकल जाएगा। और जो आपका व्यापार है, जो आपका कार्य है, वो आप करते रहें, और रात्रि आने पर आप ध्यान की क्रिया करते रहें। इसके अलावा ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आपके पास में बहुत से ऐसे साधक होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास में समय नहीं रहता, हम ध्यान नहीं कर पाते, आप अगर आधा घंटा भी ध्यान कर लेंगे तो वो बहुत है आपके लिए, मगर समय आपको निकालना पड़ेगा।
बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि मैं ये क्रिया कर लूँ, मैं वो क्रिया कर लूँ, मैं अपनी नौकरी कर लूँ, मैं अपना व्यापार कर लूँ, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, तो इसी में वो खोए रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मात्र अपनी नौकरी, अपना व्यापार करना है और रात्रि में घर पर आकर खाना खाकर आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपको ध्यान करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रुचि ध्यान में है, शुरुआती समय के आप साधक हैं, आप 5 घंटे ध्यान में बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे आपको 15 मिनट से, आपको आधे घंटे से शुरुआत करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से या फिर ऑडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से आपको देंगे। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। मित्रों, हम अपने से कुछ धन जमा कर रहे हैं जिससे कि असहाय लोगों की सहायता हम कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएँ जहां पर असहाय लोगों का रहना खाना निःशुल्क रहे। इसके साथ साथ में हम सभी की यह इच्छा है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएँ जहां पर साधक आकर ध्यान व साधनाएं कर पाएँ। इसके साथ साथ में उस जगह में सभी साधकों का रहना खाना निःशुल्क रहे। इसके साथ साथ साधक जितने दिन चाहें उतने दिन वहां पर ठहर कर ध्यान व साधनाएं कर पाएं। और अगर आप भी मेरी तरह इन असहाय लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप अपने से जितना चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों की सहायता करना बहुत ही पुण्य का कार्य है, और अगर इस कार्य में आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप कर सकते हैं।